हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक टेस्ट की लाइटिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल बहुत हैवी है, अगर आपको मैं बताऊं जैसे मैंने देख रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखो तो मेरे पास जो पॉलीगन्स हैं बहुत हैवी है, ठीक है। और इसको मैंने बहुत लाइट किया। लाइट करने का मतलब है कि यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स कर दिया ताकि वो दिखे, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल जैसे आप वायर फ्रेम देखो, वायर फ्रेम बहुत ज़्यादा मैस है, ठीक है। तो मगर यहाँ पे देखो शेडेड ऑल देन ऑल द थिंग बहुत हैवी है, देखो फाइल हिलेगी नहीं, ठीक है। तो जब भी आपकी फाइल को भी कुछ हैवी हो तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सेटिंग पे जाके आपको बाउंड्री बॉक्स कर लेना है, मॉडल सेलेक्ट करके, तो आपकी फ़ाइल हल्की हो जाएगी। और क्या पता फाइल क्रैश भी हो जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो इतनी हैवी है, अभी मैंने क्लिक किया तो जस्ट क्लिक ही हो रखा है यहाँ पे, मतलब कि शायद मेरे ख्याल से 10 करोड़ पॉलीगन है इस कार में। और ये ऐसी फाइल आपको मिलती है स्टूडियो के टेस्ट के अंदर, ठीक है। कई बार आप घर पे हो, आपको एक फ़ाइल भेज देगा, आपको इसकी लाइटिंग करके देना है, ठीक है। लेकिन क्या जब फाइल ही नहीं संभलती तो फिर लाइटिंग कैसे करें, तो ये जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि भाई चलो, अभी कभी ऐसा हो कि आपके साथ अगर लगे कि भाई सिस्टम में कुछ ऐसी हैवी फाइल आ गई है कि सिलेक्ट करने में इन सब में मेरे दिक्कत आ रही हो, देखो है ना यहाँ पे। अभी कब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाउंड्री बॉक्स, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करो होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अरे कभी आपकी फ़ाइल हल्की हो गई है और आप इससे फाइल को मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोजेक्टिव में, क्या और मैं इसे आराम से हिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप शेडिड मोड में नहीं हिला सकते, उसकी सिक्योरिटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको देता हूँ कैमरा 1, ठीक है। फाइल के अंदर देखो मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसके अंदर पहले जैसे ऐसी फाइल होती है, ऐसी फाइल के लिए मुझे करना क्या होता है, पहले से प्लानिंग लेके चलते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या सेव सीन में गया, यहाँ पे मुझे क्या इंक्रीमेंट ऑन कर देना है, इंक्रीमेंटल सेव ऑन कर देना है, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे फाइल को सेव करूँगा इस फाइल के अंदर, जैसे ये टेस्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करता टेक्सचर के अंदर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक प्रोजेक्ट बना के डील करना। मैं अभी यहाँ पे जस्ट ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ, सेव एंड क्लोज कर रहा हूँ पे, सेव किया मैंने। यहाँ पे देखो सेव करते हैं, यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, वहाँ पे एक इंक्रीमेंट करके एक फोल्डर बन जाएगा, ताकि हर 5-10 मिनट में जैसे वो आपके टाइम के साथ ऑटोमेटिक फाइल को सेव करता रहेगा, ताकि बाई चांस कभी ऐसी फाइल हो और आपने लाइटिंग किया और लाइटिंग करने के बाद आपकी फ़ाइल एकदम से क्रैश हो जाए तो कुछ बैकअप में मिले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ये होना चाहिए। और जब ऐसा कोई फाइल मिल रही है आपको तो इसमें आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जब तक ये हिल रहा है तब तक मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये सीन है, ये सामने वालों ने दे रखा है, जो टेस्ट में ये इमेज दे रखा है, इस इमेज के अंदर हमें यहाँ पे एक कार कंपोज करना है। इन्होंने दे रखा है 5 और 8K का आपको एक रेजोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। काउंटेड 5K और 8K आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये कार इन्होंने दिखा रखा है, भाई कार का जो कंपोजिटिंग है वो मुझे कुछ इस टाइप से चाहिए। अभी देखो इसके अंदर देखो शैडो में देखो, तो शैडो में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डबल आ रहा है, यहाँ पे डार्क आ रहा है, यहाँ पर लाइट आ रहा है। तो थोड़ा सा कंपोजिटिंग वाइज भी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। हर चीज़ एकदम से आउटपुट में नहीं निकलता है, अगर आप ऐसे शैडो निकालने बैठोगे नहीं निकलेगा। तो लाइटिंग आर्टिस्ट को पहले से पता होना चाहिए कि मैं इसे कंपोजिट कर सकता हूँ, कंपोजिटिंग आनी चाहिए। अगर आप कंपोजिटिंग में आप काम करते हो तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो इसके अंदर देख लेते हैं, जैसे सीन है, सीन के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैचडे लगाना है, चीज़ों को मैच करना है। मैंने इसका एक छोटा साइज निकाल दिया फोटोशॉप में, ठीक है। ये मैंने निकाल कर 2K, ठीक है, 21331333, ठीक है। ये सेम साइज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, रेंडर सेटिंग में गए, यहाँ पे सेम साइज़ मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। सेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और इमेज प्लेन कॉल करता हूँ, व्यू में गए इमेज प्लेन, ठीक है। इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी कर दिया, मेरे पास ये एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन एड्रेस को कॉपी किया मैंने यहाँ पे, Ctrl+V देन एंटर, ठीक है। साइजेस देख लेना, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे 2K लिखा हुआ है तो मुझे आइडिया मिलेगा अच्छा यही साइज़ है, ठीक है। सेटिंग मैंने बहुत लो कर रखी है, नीचे का पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, नीचे का अगर मैं प्लेन कहता हूँ, प्लेन पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक असाइन, ठीक है। अब राइट क्लिक कर दिया, असाइन न्यू मटेरियल पे जाता हूँ, यहाँ पे आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड पे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे AI शैडो मैट मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक बार सेटिंग मेरी लो है, जो मुझे पता है कि भाई मैं काम करने वाला हूँ और इसमें मुझे टाइम लगेगा, बहुत लो सेटिंग पे हूँ, ठीक है। कैमरे में भी 5 है, मैं इसको 3 ही कर देता हूँ, वही 3 में काम चला लेते हैं। और रेडअप में ये बेसिक सेटिंग दे रखी है, ठीक है। रेंडर थोड़ा सा जल्दी निकलेगा, जबकि इतने पॉलीगन्स हैं इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने इस बेसिक सेटिंग रख रखी ताकि ये चीज़ जल्दी निकले। जब मुझे लगेगा कि मेरा सब कुछ बन गया है तो एट देन जाके मैं अपनी सेटिंग को हाई करके बाद में फाइनल रेंडर निकाल लूँगा, ठीक है।
तो अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, जितना हैवी आपका मटेरियल होता है उतना ही इसमें टाइम भी लगता है, और रेंडरिंग के लिए आपको सोचना पड़ जाता है भाई आप यहाँ पे अगर आर्नोल्ड पे काम करें तो आर्नोल्ड में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम लगेगा, जब तक हम वेट करते हैं रेंडर निकलने का। चलो देखो फाइल होगी क्रैश, तो मैंने बताया था ना ऐसी हैवी फाइल मिलेगी देखो, लेकिन ये यहाँ पे अगर जगह मेंशन कर रखा है ना, Ctrl+C कर दिया, विंडो आर कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज टाइम परसेंटेज में यहाँ पे आपको फाइल मिल जानी है। ये देखो फाइल आपके पास दिख रहा है ना यहाँ पे, तो टेंशन लेने की नहीं, अगर यहाँ पे मेंशन कर रखा है ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो। यहाँ पे अगर आपने माया परचेज कर रखा है तब तो आप ये सेंड रिपोर्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने माया परचेज नहीं किया उसने सेंड रिपोर्ट कर दिया, तो माया वाले आपके घर आने वाले हैं और आपसे बोलेंगे लाओ माया का पैसा दो, 2 लाख रुपये आपसे पेनल्टी चार्ज करके ले जाएंगे, जितने सिस्टम होंगे उनके साथ, ठीक है। तो यस क्लोज, ठीक है। मैंने जैसे बताया ना यहाँ पे मेरे फाइल है, अभी मैं इस फाइल को यहाँ रख देता हूँ, तो कोई इंक्रीमेंटल सेव का मेरे यहाँ पे फाइल बनी हुई है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे कितने टाइम पे, देखो यहाँ पे अगर मेरे पास टाइम 352 हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या 245 तक का मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, तो 5-10 मिनट के पहले का है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल में उस फाइल को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर से मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ, तो आपका माया फाइल इसमें खुल जाएगा। फाइनली हमारी फाइल खुल गई है, और खुलने के बाद हम लोग इसे एक बार फिर से रेंडर क्रॉस चेक कर लेते हैं, रेंडर करके देख लेते हैं रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद हम लोग फिर लाइटिंग भी करेंगे। चलो गाइस एक बार देखते हैं, हम लोग जितनी बार रेंडर किया उतनी बार ये फाइलें क्रैश हो रही हैं। अब सोचो हमारे स्टूडियो वाले कैसे होते हैं, वो किस टाइप के भी टेस्ट देते हैं, ऐसे भी टेस्ट देते हैं, तो दिक्कत है, ठीक है। मेंटेन विड्थ एंड हाइट मैंने यहाँ पे कर दिया, डिवाइस एक्सपेक्ट रेशो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैंने कर दिया 1 के 10। लेट्स सी अगर ऐसा कुछ मैं करके देखता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम आता है, और इसके सिवा भी और कुछ इजी कर सकता हूँ क्या। 3 को मैंने कर दिया 2 कर दिया, और यहाँ से इधर में गए 5 को भी मैं 2 कर देता हूँ। इसमें आपको लो क्वालिटी का ही आउटपुट आने वाला है, अगर फाइल क्रैश नहीं होती तो। देख लेते हैं यहाँ पे। ओके गाइस देखो रेंडर निकला है, रेंडर बहुत ही नकली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ चेंजेस कर रखे हैं। हाँ इसके अंदर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा भाई कोई और अच्छा आउटपुट आ जाए। इसका रेंडर टाइम भी बहुत कम बता रहा है 0.01 सेकेंड, जबकि गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे थोड़ा सा लाइटिंग का इम्पैक्ट देना है, तो मुझे लाइट का एंगल मुझे इधर से दिखाना है, तो मैं पहले एक बार बेसिक से लाइटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को मैं बेटर कर दूँगा। यहाँ पे आर्नोल्ड में लाइटिंग करते वक्त मुझे यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। ओके 1 and 2 व्यू देख लेते हैं एक बार। फाइल हैवी है तो दो पेशेंस रखना। ओके 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 ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने मैक्सिमाइज किया। बाकी सब में अगर ये आपकी फाइल अगर ऐसे आती है तो भी दिक्कत है, तो मैं एक बार सब मैं यही काम कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और सब मैं बाउंड्री बॉक्स एक बार कर देता हूँ, तो मेरे पास काम तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमाइज़ किया मैंने यहाँ पे, और मैंने पैनल लेआउट टू साइड बाई साइड चाहिए मुझे यहाँ पे। इसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे क्या इसको सेलेक्ट कर दिया, ग्रुप है मेरे पास यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आ जाओ, तो यहाँ पहले सेलेक्ट हो, यहाँ बाद में सेलेक्ट होगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है आपका सेटिंग का प्रॉब्लम, काम ख़त्म बस। यहाँ तक मुझे लगता है इस टाइप की फाइल पे शायद कोई वीडियो भी नहीं बनाता होगा, शायद कोई बताता भी नहीं होगा, ठीक है। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि मुझे भी कई पेशेंट्स का डील करना पड़ रहा है, तो आइडिया मिलेगा अगर आप चाहते हो प्रोफेशनली कहीं जा रहे हो तो। पैनल पे गए, यहाँ पे मैंने कर दिया कैमरा, कैमरे से करने के बाद मुझको लाइटिंग करनी है। लाइटिंग के साथ मुझे यहाँ पे क्या देना है कि देखो मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लाइट कैसे देना है। अभी आर्नो लाइट है तो मैं आर्नो लाइट के अकॉर्डिंग भी मैं काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने लाइट किया यहाँ पे, ठीक है। लाइट के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरिया लाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पहला काम एक जैसे मैंने इसके अंदर जो मेरे पास HDR देखना है, एक HDR है यहाँ पे देखो। पहला तो ये काम करता है, इसको मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ यहाँ पे। ये मुझे ऐसा लगता है इसको डिलीट कर देते हैं, अभी कोई पासेज नहीं बनाता यहाँ पे। और आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे मैंने एक लाइट एंड स्काई डोम लगाया था मैंने यहाँ पे। अच्छा ये ऐसे ही आ रहा है इसके अंदर। अच्छा इसका बाउंड्री बॉक्स हमने बना रखा है, ओके। तो ये पार्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल A। इसके अंदर मैं जाके एक HDR में कॉल करता हूँ, ठीक है। एक HDR चाहिए ताकि मेरे पास रिफ्लेक्शन एंड ऑल दिस थिंग सब कुछ मिल जाए यहाँ पे। तो वापस आते हैं अपने इस फाइल में, यहाँ पास HDR है।
कोशिश करना कम वाली HDL लेना, 1K से भी काम चल जाएगा क्योंकि फाइल मेरे पास बहुत हैवी है। हाँ, अगर आप ये प्रोडक्शन में जाते हो वहाँ पे अच्छा सिस्टम है तो आप वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हो भाई, आपको यहाँ पे जैसे यूज़ करना है। सिस्टम और रैम उसकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लिया HDL को लेके मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट थोड़ा सा बैलेंस करके मैं देखूँगा भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। और यहाँ पे लाइट का जो एंगल है, देखो इसको मैं अगर कहता हूँ ये मैं है ना, तो अगर मैं इसको मैं करता हूँ, ये देखो मैं इस पूरा पार्ट यहाँ पे, तो इसके लिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे आर्नल में गए यहाँ पे, ठीक है, फाइल को सेव कर देना। एक बार सेव करते हैं आप तो इंक्रीमेंटल भी सेव हो जाएगा प्लस में दूसरा भी सेव हो जाएगा। फाइल फिर से खुलेगी तो हल्की खुलेगी, ठीक है। ऐसी कुछ फाइलें मिल जाए तो आपको पहले से ही आपको बाउंड्री बॉक्स में जाकर सेव करके रखना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने सेव क्यों किया, ताकि मैं अभी इसको IPR में जाने वाला हूँ, ठीक है। IPR में जाते ही फाइल क्रैश होने के चांसेस बनेंगे क्योंकि बहुत हैवी है। तो इससे पहले मैंने क्या किया, मैंने फाइल को कर लिया सेव, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है, फाइल होगी सेव हमारे पास यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्नोल्ड व्यू में गया, ओपन रेंडर व्यू, और जब मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। इसका भी मोटिव समझाता हूँ। देखो हम लोग को क्या करना है, इमेज बेस्ड लाइटिंग पे काम करना है। अगर मेरे पास जो HDR है वो HDR के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे उसका सन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो शैडो बाकी सब कुछ इसमें आराम से आ जाएगा। तो पहले हम लोग सन को ही वो मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद लगता है तो मैं पहले तो डोम को रोटेट करूँगा। उसके बाद मुझे अगर लगता है मैनेज करने की नीड है तो मैं यहाँ पे लाइट अलग से लगाऊंगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। फाइलें बहुत क्रैश हो रही है, एक बार रेंडर करके देख लेते हैं। मेरे पास वैसा रेंडर तो नहीं आ रहा, ऐसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, फाइनली एक रेंडर निकल गया है और रेंडर की क्वालिटी बहुत हमने डाउन कर रखा है तो इसलिए इस टाइप से क्वालिटी दिख रही है, ठीक है। फॉर ए टाइम बिंग अगर मैं थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज को, मेरे पास शैडो किधर आ रहा है, शैडो इधर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेरे पास सन जो है इधर है, शैडो इधर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करते हैं डोम को, और डोम को हम लोग यहाँ पे रोटेट कर देते हैं। रोटेट करके ये इधर 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 एक बार, और आप इसको देखो ऐसे भी एक तरीका है जैसे मैंने यहाँ पे किया ना। रोटेशन में कहाँ जा रही है, रोटेशन है तो मैं इसको अगर मैं सिंपल सा पार्ट इधर रोटेशन दूँ तो यहाँ पर अगर मैंने कर दिया -180 करके देखूँ तो भी शायद कुछ काम कर जाए। लेट मी क्रॉस चेक, देखें यहाँ पे, ठीक है। फाइनली एक बेसिक रेंडर और आ गया है और इसमें देखने मेरे पास शैडो मेरे को इधर से मिल रहा है। तो मैं फॉर ए टाइमिंग मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे है टेक्सचर फाइल पे गए, मुझे अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैनेज करना है तो फॉर ए टाइमिंग मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। अभी ऐसा कुछ चाहिए तो एंगल हमने दिया, एंगल हमारे देखो यहाँ पे लाइट ऑटोमेटिक आपको सीधे से मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप HDR के थ्रू भी अगर आप काम करते हो तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है। इसके अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को बैलेंस करके देखते हो तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में हम लोग इसको ऐसे लेके चलते हैं, चलो इससे हम लोग अपनी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। हम लोग ये सब चीज़ कंपोजिटिंग में निकालेंगे, सिर्फ देखने के लिए रख रखा है। तो फाइनली एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी एक बार मैं तो से सेटिंग कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं करूँगा, और सेटिंग करने के बाद मैं सेव करूँगा। मेक श्योर यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 5, डिफ्यूज़ भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 3 and 3, ठीक है। आप यहाँ पे जा रहे हो, रेडर पे यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट जो आपको चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए 10 to 12 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, 6 टैब 6, ठीक है। आप ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अब जब चीज़ें तो ऐसा बैलेंस हो रहा है, चीज़ों को मैनेज करो तो इस बाद फाइल को सेव कर लेना, सेव करके होल्ड कर देना, उसके बाद फिर रेंडर निकालना है। चलो गाइस फाइनली फाइल सेव हो गया। अब रेंडर करके देख लेते हैं। एक मैंने क्लिक कर दिया रेंडर पे गए और क्लिक कर दिया मैंने रेंडर, ठीक है। फाइनली हमारा एक रेंडर निकल चुका है। अभी मैंने ये देखा छोटा रेंडर निकला हुआ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग के अंदर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर करता हूँ। मैंने कर दिया 8 कर दिया, डिफ्यूज़ को मैंने कर दिया 5 कर दिया, यहाँ पे और 5 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको मैंने कर दिया 15, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल चीज़ों को तो सब मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं सेटिंग में जो मुझे निकालना था, यहाँ से 2-3 चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ और फिर इन चीज़ों को निकालता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमन पे गए और यहाँ पे मैंने जो साइज़ निकाल रखा था, ठीक है, जो इसका रेशो था, रेशो अगर मैं आपको बताऊँ तो शायद वो बेसिक सा एक रेशो था, ठीक है। 2K का जो प्लेट का रेशो था, मैं उस रेशो पे चीज़ों को निकाल के अब रेंडर एक बार क्रॉस चेक करके देख सकता हूँ। पहले एक बार देख लेते हैं कैसा है, उसके बाद मैं फाइनल रेंडर उस पर निकाल दूँगा, ठीक है। चलो ओके, फाइनली एक रेंडर निकल चुका है। अभी इसको हम लोग फिर आगे से मैनेज करेंगे भाई कैसे क्या काम करना है, और इसको हम लोग फिर अलग वे में
पास के साथ कंपोजिट करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमें काम करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं वही किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये हमारे एच के साथ ही काम कर जाएगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे कुछ लाइट अलग से भी लगा के ऐड ऑन करके मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।